अच्छे खासे रिश्तों में नुक्स निकालती रहती है। वाह भाई वाह, पागल हैं हम। चलो निकलो निकलो निकलो। मेरे तो कान पक गए उसकी बकवास सुन सुनकर। क्या कहती है वो हमारे बारे में? मैं दूल्हा भाई से तुम्हारी शिकायत करने आई हूँ। अरे ऐसा क्या कर दिया हमारी बेगम ने? मेरा नसीब है। तुम्हारे ख्याल में फरखंदा और उसके बेटे हमारी बेटियों की वजह से अपना जमा जमाया बिजनेस छोड़ के भाग जाएंगे? हाँ, बस यही बात है जो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रही। वो ना मुझे सलीम ने यहाँ 2-3 दिन रुकने के लिए बुलाया है। सलीम ने? और मैंने तुम्हें बताया था ना कि, और मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे जलने की जरूरत नहीं है। मैं अपना अच्छा बुरा सब जानती हूँ। अनीला का दिल चाह रहा था, उसने जिद की कि इसको भेज दें। उसका दिल नहीं लग रहा, इसलिए मैंने भेज दिया। देखो ये अच्छी बात नहीं है, कमारी लड़की का 2-3 दिन किसी के घर में जाके रहना। क्या दो प्यार करने वालों को ऐसे छुप छुप के मिलना पड़ता है? कौन से दो प्यार करने वाले? मैं और तुम, और कौन? यकीनन आज भी तुम पैसे के तकाजे के लिए आई होगी। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो करती रहो, जब हमारे पास होंगे तभी देंगे ना। भाई मुझे नहीं पता, कहीं से भी दो और कहीं से भी लाके दो। तो क्या चोरी करें बहन? भाई मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करो, कहीं से भी लेकर आओ। भाई अनीला क्या गई हुई आमना, जब आएगी तो तुम्हारे पैसे भी ले आएगी, दे दूंगी तुम्हें। हाँ ये की ना तुमने काम वाली बात, वरना तो मैं अनीला के ससुराल जाने वाली थी। वहाँ क्यों? वहाँ क्या काम आ गया तुम्हें? बताने जाती ना कि फरखंदा बेगम आपके समदम मेरे पैसे दबाए बैठी हैं, देने का नाम नहीं ले रही हैं। और हम भी ढीठ हैं, हमें कौन सा असर होना था? वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब मैं आज एक जरूरी काम से आई हूँ। जरूरी काम? भाई बात सुनो, हालात बहुत टाइट चल रहे, दूध पत्ती चीनी मत मांग लेना। तौबा है भाई शगुफ्ता, मैं आमना के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। आमना के लिए रिश्ता? रशीद सर चाय बनाना, खालदा आई है। भाई बहुत अच्छा लड़का है, ना माँ बाप है और ना ही बहन भाई, बल्कि उसकी टावर से सजानी तक की ना 3-3 चिंचियां चलती हैं। 3-3 चिंची? यानी कि आमना उस घर में बिल्कुल अकेली होगी? अरे तो क्या हो गया, राज करेगी। अरे क्या खाक राज करेगी? सारा दिन काम करेगी और क्या करेगी? अरे रशीद बात सुनो, रहने दो, वैसे घर में चीनी पत्ती नहीं है, चाय मत बनाना। तुम भी ना हद करती हो भाई, ये तो दुल्हनों का फर्ज होता है ना। आई भाड़ में गया ऐसा फर्ज, हम बाज आए इस फर्ज से, अल्लाह की पनाह। आखिर क्या बुराई है इस रिश्ते में? अच्छी शक्ल सूरत का मालिक है लड़का। हाँ तो सिर्फ उसकी शक्ल ही लेके वो चिंची में घूमती रहेगी, है ना? तो क्या हो गया, अपनी सवारी होगी घर की। आए हाय, सारा दिन जब काम करेगी तो उसका दिल करेगा घूमने का। उठो चलो, निकलो ऐसे, स्टार्ट चलो। अरे 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 क्या हो गया तुम्हें? तुमने तो एकदम ही रंग बदल लिया भाई। अगर ऐसे रिश्ते लाओगी तो फिर तो बहन रंग तो क्या पता नहीं क्या क्या बदल दूंगी। अरे मर्जी है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारे और आमना की भलाई के लिए सोच के आई थी। अरे क्या हो गया खालदा खानम, बहुत गुस्से में लग रही हो, खैरियत तो है? अरे भाई मुझे कुछ नहीं पता, अपनी बेगम से पूछो, अच्छे खासे रिश्तों में नुक्स निकालती रहती है। वाह भाई वाह, पागल हैं हम। चलो निकलो निकलो निकलो। हाँ जा रही हूँ। चलो बढ़िया आई। हुआ हर वक्त आग भगोड़ा रहती हो, इतना हंगामा मचाया हुआ, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सोचा था इतवार का दिन तुम्हारे हाथ से खाना खाऊंगी, तुम्हारे हाथ का बना नाश्ता करूंगी, तो आके अजाब बना दिया इसने। हाँ तो आओ ना, चाय बनी हुई है, पीते हैं, आओ। बना ली? हाँ आओ ना। थैंक यू। काश मुझे भी ऐसे बड़े घर के मजे मिलते। मजे वजे कुछ नहीं है, और मेरी बात अब गौर से सुनो। फिर से नसीहत शुरू? हाँ, और ये नसीहत तुम्हारे भले के लिए ही है। मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना अच्छा बुरा सब जानती हूँ। तुम सिर्फ ऊपरी खूबसूरती और रंग ढंग देख रहे हो, इसके पीछे की भयानक सच्चाई का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुम मुझे कितना भी डरा लो, मैं अब पीछे नहीं हटने वाली। अगर पीछे नहीं हटोगी तो नुकसान उठाओगी। मेरा होगा नुकसान तो होने दो, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द उठ रहे हैं? मैं बहन हूं तुम्हारी। लेकिन मैंने कभी दिल से तुम्हें अपनी बहन समझा ही नहीं। जानती हूं, और वो तुम्हारा ज़र्फ है और ये मेरा। फिर बन गई अल्लाह वाली। देखो अम्मा, मुझ में इतनी इंसानियत बाकी है कि मैं किसी को जानबूझकर एक गड्ढे में गिरता हुआ नहीं देख सकती। मेरा गड़ा गिरना भी मुझे, तुम्हें इस बात का दर्द है कि मैं इस घर की बहू बनकर ना आ जाऊं। सलीम तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर कभी नहीं लाएगा। और कौन रोकेगा उसे?
आमना वो एक शिकारी फितरत का लड़का है। बात को समझने की कोशिश करो, अपने लिए, अपने घर की इज्जत के लिए। तुम्हारे पास बैठना ही फजूल है, हर वक्त काएं काएं काएं। और एक आखिरी बात, अब यहां से जाने वाली करो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं कल चली जाऊंगी। हेलो, क्या बात है, आपने इस टाइम कॉल किया? सर आपसे कंफर्म करना था कि फाइल पर साइन कर दिए। कौन सी फाइल भाई? सर आज शाम जो हमारी कंसाइनमेंट इटली के लिए रवाना हो रही है, उसी की फाइल। ओ हाँ, वो फाइल, वो मैंने साइन करके अपने डेस्क पे रख दिया। अल्लाह का शुक्र है, हमारी पहली कंसाइनमेंट के बाद अभी दूसरी कंसाइनमेंट भी रवाना हो गई है। सर मैंने आपको एक और ईमेल भेज दी है। ईमेल? कौन सी ईमेल? न्यू ऑर्डर है सर। हैं? न्यू ऑर्डर्स? सर ट्राइसार्ट के नीचे बहुत सी कंपनियां काम करती हैं, उन्होंने भी हमें ऑर्डर्स भेजे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने इसके लिए तो टेंडर ही नहीं भरा था, तो फिर कैसे? सर यही खुशी की बात है कि ये ऑर्डर हमें बगैर किसी मार्केटिंग के मिले हैं। ये सब कंपनी की गुडविल और आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। बस इसी तरह काम करते रहें आप लोग। हेलो अम्मी, मैं अनीला बोल रही हूँ। हाँ बोलो, क्या काम है? अम्मी, आप प्लीज आमना को समझाएं ना। क्या मतलब है, किस बात के लिए समझाऊं? क्या कहना चाहती हो? देखिए, सलीम बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, वो आमना की जिंदगी बर्बाद कर देगा। साफ साफ बोलो ना कि तुम्हारे पेट में हौल उठ रहे हैं कि आमना उस घर में शादी करके ना आ जाए और तुम्हारा राज खत्म ना हो जाए। अम्मी, सलीम आमना से कभी शादी नहीं करेगा। कोई बड़े बड़े तोहफे ना ऐसे नहीं दे देता। तू अपनी जलन अपने पास रख और ये छोटी बहन की ना खुशियों से ना जल। अम्मी, आप भी मेरी बात नहीं समझ रही हैं। मैं खूब समझ रही हूँ, तू ना चाहती ही नहीं कि मेरी बेटी ना ऐशोआराम की जिंदगी गुजारे। अल्लाह करे गुजारे, लेकिन आमना के लिए यहाँ पर सिर्फ अंगारे हैं। देख, अगर तूने इसके बीच में रोड़े अटकाने की कोशिश की ना, मैं तेरी जिंदगी में अंगारे भर दूंगी, समझी? अम्मी प्लीज। अरे चुप कर, शगुफ्ता नाम है मेरा। मेरा फर्ज था आपको बताना, अब आप अमल करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। कल कला को आप मुझे इल्जाम मत दीजिएगा। ये तो मैं तब पूछूंगी तुझसे जब आमना उस घर में दुल्हन बनकर आएगी, समझी? वहाँ पर आमना मेरी बात नहीं समझ रही है और यहाँ पर आप। हाँ, तो कह देना कि हम दोनों माँ बेटी लालची हैं, तेरे ससुराल के पैसे पे नजर है हमारी। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। अब ज्यादा बकवास नहीं कर, फोन बंद कर, जब देखो यही बकवास करती रहती है। मेरा फर्ज था आपको बताना, अब आप अमल करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। हर एक खुशी है ओझल। ये बातें तुमने बहुत ठीक बोली। और फरहंदा, मैं तो कहती हूँ तुम मुझसे बहुत लकी हो, बहुत खुशनसीब हो। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि तुम मेरी भाभीयों का तो हाल देख ही चुकी हो, दोनों भाइयों को लेकर अलग हो चुकी हैं। हाँ, ये तो है। वैसे अल्लाह का शुक्र है, इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मेरी बहू घर बिगाड़ने वाली नहीं बल्कि घर बनाने वाली है। जब तो मैं कह रही हूँ, और ये भी इसका एहसान है कि इसने एक माजूर को अपना लिया। एहसान मेरा नहीं है, एहसान इनका है जो इन्होंने मुझे अपने घर की बहू बना ली। और रही बात हमजा की माजूरी की, तो वो कोई ऐसी माजूरी नहीं है जो दोबारा ठीक ना हो सके। आप देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द
हम सब अपने पैरों पर दोबारा खड़े हो जाएंगे। आमीन। ये तुम मेरी अम्मा को क्या पटिया पढ़ा रही हो? पटिया? क्या मतलब है तुम्हारा? सलीम के बारे में तुमने नहीं भड़काया है अम्मा को? भड़काने की कोशिश नहीं की, सच बताने की कोशिश की। कब खत्म होगा तुम्हारा ये जलापा? मुझे कौन सा जलापा? सड़ सड़ के खाक हो रही हो, और देखना अब तो मैं तुम्हें और भी जलाऊंगी। देखो आमना, मैं जो कुछ भी कर रही तुम्हारे भले के लिए कर रही। तुम्हें मेरे गम में दुबला होने की जरूरत नहीं है। देखो आमना, प्लीज मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करो। तुम्हारी बातों ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। मैं बता रही, मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, वरना क्या? इस घर में तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी। इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। अपनी नेकी अपने पास रखो, हमें कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी नेकियों की। मैं तुम्हें फिर समझा रही हूँ, इस गोरख धंधे से बाहर निकलो आमना। तुम अपने मुंह पे ताला लगा के रखो। मुझे अपनी बहन के लिए जिस हद तक जाना होगा मैं जरूर जाऊंगी। बचाने के लिए नहीं, तुम्हें बस इस बात का डर है कि कहीं मैं इस घर में तुम्हारी बराबरी ना करने लगूं। तुम जो सोचती हो सोचती हो। तुम अपनी सोच अपने पास रखो। आमना, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा था और तुम गई नहीं ना। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है। हैरान हूँ कि कैसा मेरा नसीब है। दुल्हन ने बनाई है? नहीं बेगम साहिबा, उन्होंने तो मुझे बनाने ही नहीं दी। इस लड़की को भी फारिग बैठने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। इतने काम की आदत है कि क्या बताऊं। बेगम साहिबा, पर इसके मुकाबले में इनकी छोटी बहन। उसकी छोटी बहन का यहाँ जिक्र क्यों? वो कुछ लालची टाइप की लगती है। ये तुम कैसे कह सकती हो शब्बो? किचन में वो एक एक चीज को खोल खोल के देख रही थी। अरे नहीं, वो लालची नहीं है। उन लोगों ने कभी ऐसी चीजें देखी नहीं है ना, तो उन्हें ये सब देख के हैरत होती है। उसकी आंखें फट रही थी, इस घर में इतनी सहूलतें। यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। जाहिर है अब ऐसी सहूलत तो हर जगह नहीं मैसर होगी ना। इसके अलावा भी उसकी बातों से लगता है वो लालची है। नहीं शब्बो, बुरी बात है। अगर दुल्हन को पता चलेगा कि हम उसकी बहन के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं तो उसे कितनी तकलीफ होगी। मैंने ये भी महसूस किया कि वो अपनी बड़ी बहन की भी इज्जत नहीं करती। मैं जानती हूँ, खालदा ने मुझे उस घर की पूरी स्टोरी बता दी थी। दुल्हन बेगम तो हर वक्त ही उसकी दिलजोई में लगी रहती हूँ। अपनों का दिल जीतने के लिए ना इंसान को जतन करने ही पड़ते हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, अब तुम जाओ, जाके देखो दुल्हन बेगम को किसी चीज की जरूरत ना हो, और ख्याल रखना कि वो ज्यादा काम ना करे। जी बेगम साहिबा, आपको चाय की सब कुछ और ला के दे, बिस्किट वगैरह? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ दुल्हन बेगम के हाथ की चाय पीनी। जी अच्छा बेगम साहिबा। अरे तुम फिक्र ना करो, चिड़िया ने दाना चुग लिया। हाँ हाँ, बस रस्सी खींचना बाकी है। बहुत जल्द उसे हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे। शादी और इससे, अरे शादी तो सिर्फ एक लालच है लड़कियों से फायदा उठाने की। शादी की लालच में ये लोग जल्दी फंस जाते हैं। हमने बस इसे शादी का झांसा देकर रखना और अपने काम निकलवाते जाना। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तो मेरा शक सही निकला। सलीम आमना को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।
और यकीनन उसका ये मकसद नेक हरगिज नहीं हो सकता। या अल्लाह, मैं आमना को कैसे बचाऊं? मुझे तो कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। जल्दी से खाकर बताओ ना कैसा बना है। क्या हुआ? बहुत अच्छा। शुक्र है, आपको मेरे हाथ का खाना पसंद तो आया। जाहिर है तुमने इतनी मेहनत से बनाया है, मैं इसे बुरा कैसे कह सकता हूँ? वैसे भी अल्लाह नाराज होता है जिसकी बुराई करने से। वो जो तुम्हारी लाडली आमना है ना, उसे तो मेरे हाथ का बना खाना कभी पसंद आता ही नहीं है। अरे उसे क्या पता है जायकों का, खाएगी तो पता चलेगा ना। हाँ, कभी दही बड़े मंगा लेगी, कभी छोले मंगा लेगी, कभी कुछ कभी कुछ, और कहती है कि अम्मा तुम्हारे हाथ का खाना का खा लो ना 3 दिन तक हाजमा खराब रहता है। बताओ जरा। अजीब नाशुक्री है। तुम ऐसा करो, उससे खाना पकाना सिखा दो ना। ऐसा ही आय है, वो क्यों खाना पकाना सीखेगी भला? तुम देखो ना, अनीला को अच्छा खाना पकाना आता है ना, तो उसकी ससुराल में बहुत इज्जत है। मेरी बेटी किसी के लिए खाना नहीं बनाएगी ससुराल में, ये मेरा फैसला है। इसीलिए तुमने चिंची वाले का रिश्ता ठुकरा दिया था उसके लिए। क्योंकि मेरी बेटी जहां भी जाएगी ना, राज करेगी, राज, शहजादियों की तरह रहेगी। तो लड़कियों में कुछ तो गुण होने चाहिए ना। मेरी बेटी का सबसे बेहतरीन गुण ये है कि वो अपने ससुराल वालों को अच्छे से बेवकूफ बना सकती है। समझ गए? जाहिर है, जैसा स्कूल वैसे ही तालिबे इल्म। क्या? मैं समझी नहीं। नहीं, तुम्हारे समझने की बात नहीं है, छोड़ो। अरे तुमने हाथ क्यों रोक लिया? खाओ ना। बस जितनी मेरा मतलब कि बस जितना खाना था खा लिया। लाओ मैं खाऊं। मैं अभी तो देखो ना मैंने कैसे बनाया है। और डालूं? नहीं, चख तो लूं। बहुत मजे का बना हुआ है। यही तो मैं कह रहा हूं, बहुत मजे का। पानी लाना भूल गई थी, पानी लेके आ। हेलो मैडम, अरे तुम यहाँ हो? इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं इस घर से जाने वाली हूँ। कहाँ जाने वाली है? मैंने तो नहीं कहा तुम्हें जाने के लिए। लेकिन आपकी प्यारी भाभी जान का हुक्म है। अनीला ने कहा है तुम्हें यहाँ से जाने के लिए? हाँ। मगर वो क्यों नहीं चाहती तुम यहाँ रहो? बस वो जलती है मुझसे। उसे तुमसे क्या जलन? यही कि छोटी बहन इस घर की बहू बन जाएगी तो उसका राज खत्म हो जाएगा ना। अच्छा तो ये बात है। मजबूरी है, मुझे जाना होगा। और अगर मैं कहूँ तुम यहाँ से ना जाओ तो? वो हमारे बारे में बहुत गलत बातें करती है। हमारे बारे में? मेरे तो कान पक गए हैं उसकी बकवास सुन सुनकर। क्या कहती है वो हमारे बारे में? यही कि सलीम तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुमसे शादी नहीं करेगा। तो इस हद तक मेरे बारे में जान चुकी है? दोनों मियां बीवी तो मेरे लिए अजाब बनते जा रहे हैं। तुम क्यों खामोश हो गए? अरे कुछ नहीं, तुम ऐसा करो कि फिलवक्त वो जो कहते हैं मान लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने आगे क्या करना है। ओके? ठीक है। दैट्स माय गर्ल। ठीक है? खालदा, आज तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया? भाई आज मैं ना बहुत जरूरी काम से आई हूँ। मुझसे? कोई काम है तुम्हें? आपसे नहीं, आपकी बहू से। अनीला से? जी हाँ, अनीला से। मैं भी तो सुनूं, आखिर ऐसा क्या खास काम पड़ गया तुम्हें उससे? उसके बाप के घर के चक्कर लगा लगा के थक गई। मगर क्यों? शादी को इतना अरसा गुजर चुका है, अभी तक उन्होंने मेरी फीस नहीं दी, जबकि तुमने मुझे निकाह से पहले ही पैसे दे दिए थे ना। तो अनीला से तुम्हें क्या काम है इस मामले में? भाई शगुफ्ता कहती है शादी अनीला की थी तो पैसे भी उसे से ही लो। कितनी गिरी हुई बात की है उसने। बस जी क्या बताऊं, आप ऐसा करें अनीला को बुला दें। लो अनीला आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम बेटा, मैं ना तुमसे ही मिलने आई थी। जी मालूम है मुझे, ये लीजिए।
बेटा 10,000? लेकिन बात तो 5,000 की हुई थी ना? हाँ, शगुफ्ता से तुम्हारे 5,000 तय हुए थे, लेकिन अनीला एक बड़े घर की बहू है, उसने इसी घर की शान शान अदायगी की है तुम्हें। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, गम और दुख तुम्हारे घर से हमेशा दूर रहें। आमीन। क्या हो गया? क्यों इतना मूड ऑफ है? क्या कड़वा करेला खा लिया? मैंने तुमसे कहा था ना कि आमना को ज्यादा दिन वहां मत रहने दो। है तो क्या हो गया? आ जाएगी। वैसे खैर कहा तो था। तो तुमने बुलाया क्यों नहीं उसे? है बुला लूंगी, उसे कुछ दिन अच्छे घर में रहने दो। तो इसका मतलब है कि हमारा घर अच्छा नहीं है। है तुम तो बस बात पकड़ लेते हो, कभी कभी तो मेरी सांस लगते हो मुझे। तुम सिर्फ मेरी बात का जवाब दो जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। भाई मेरा मतलब था कि जो सहूलतें अनीला के घर में वो यहाँ तो नहीं है ना। उसने सारी जिंदगी इसी घर में गुजारी है। तो क्या आप चाहते हैं कि उसकी आइंदा की जिंदगी इसी घर में गुजरे? वाह। शगुफ्ता मैं उसका बाप हूँ, तो मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ। वैसे सब बुरा ना मानना, दुश्मन की जबानी बोल रहे हो। कौन दुश्मन? वही मनहूस अनीला, और कौन? देखो शगुफ्ता, अब तुम खामखा दोबारा अनीला पर इल्जाम लगा रही हो। हाय 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 हाय, कैसा दर्द उठ रहा है तुम्हारे दिल में अपनी बेटी के लिए। हाँ उठा है, लेकिन देर से। रशीद मियां, मामलात को कैसे चलाना है ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। जरा ये तो सोचो कि अनीला के ससुराल वाले क्या सोचेंगे। अरे सोचने तो सोचते हैं मेरे ठेंगे से। इसका मतलब है कि तुमने अपनी ही चलानी है। तुम जानते हो मैं अपनी ही चलाती हूँ, ये मेरी आदत है, क्योंकि शगुफ्ता नाम है मेरा, समझे? कौन सी अच्छी खबर है सर जो आपने फोन करके कहा था कि खुशखबरी है? आसिफ, हमारी जो पहली कंसाइनमेंट थी वो पहुंच गई है और दूसरी भी निकलने वाली। क्या ये खुशी कबल अज़ वक्त नहीं? नहीं 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 नहीं, मैंने जो सेटिंग बनाई है वहाँ से भी माल निकल ही जाएगा। भाई ये तो पार्टी बनती है फिर तो। हाँ पार्टी बनती है, बस डीलिंग एक बार पक्की होने दो, फिर किसी फार्म हाउस में जाकर पार्टी करेंगे। वेरी गुड। कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो चक्कर नहीं? सिर्फ बेवकूफ हो तुम, किसी रकम बैंक के जरिए नहीं, हुंडी के जरिए आती है। अगर ये हुंडी वाले ना हो तो हम जैसे 2 नंबरों का काम कैसे चले? ये बात तो दुरुस्त है, और इसी खुशी में डिनर मेरी तरफ से। ओके सर। आसिफ, ये तो सिर्फ इब्तदा है, लेकिन एक बात और है। वो क्या सर? ये जितनी भी कामयाबी है सबका सेहरा तुम्हारे सर पर है। मेरे सर? हाँ, तुमने जिस तरह वेयर हाउस में कार्रवाई दिखाई, भाई मान गए तुम्हें। पैसे में बड़ी ताकत होती है सर, और हर इंसान की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। तुम्हें कीमत लगाना बहुत अच्छे से आता है। इतने साल के तजर्बे में यही कुछ सीखा है। वैसे एक और बात भी है। वो क्या सर? इटली वाली कंसाइनमेंट की कामयाबी के बाद हमें बेल्जियम और बाकी कंट्रीज से भी ऑर्डर आना शुरू हो गए। अरे भाई अब तो नाचने का दिल कर रहा है। नाचो 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 आसिफ। कौन है? अरे आमना, आओ आओ। कैसे आना हुआ? मैं दूल्हा भाई से तुम्हारी शिकायत करने आई हूँ। अरे ऐसा क्या कर दिया हमारी बेगम ने जो बात शिकायत तक पहुंच गई? देखे ना दूल्हा भाई, अनीला चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊं। क्यों अनीला, क्या ये सही कह रही है? ये इस तरह कितने दिन यहाँ रह सकती है? देखा दूल्हा भाई आपने? अरे भाई, इससे रहना है तो रहने दो यहाँ पे। आप समझते क्यों नहीं है? पर अगर ये जिद कर रही है तो रुकने दो ना। छोटे तो जिद करते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि छोटों की हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी की जाए। और वैसे भी हमजा, अम्मी घर पर अकेली है। अरे भाई, अम्मी अकेली हैं, अब तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं
इन्हें मुझसे क्या जलन है? देखो, दोनों बहनों की लड़ाई में मैं कुछ नहीं बोल सकता। जबान संभाल कर बात करो, तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ी बहन खड़ी है। बड़ी बहन हो ना तो छोटी बहन के जज्बात के ख्याल भी रखा करो। कभी कभी जज्बात इंसान को डुबो देते हैं और मैं तुम्हें डूबता हुआ नहीं दिख सकती। फिर वही नसीहतों का पटारा शुरू इनका। इसमें तुम्हारे लिए ही खैर है। हाय अल्लाह, मेरा बच्चा मत रो। कैसे रुलाया, किसने रुलाया मेरी बच्ची को? मेरा दिल इतना दुख रहा है। अम्मा, उसी डायन ने। और किसने? ये अनिला, तूने सही नहीं किया। तो मेरी बच्ची की आंखों में आंसू लेकर आई। अम्मा, वो मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई है। तू फिक्र नहीं कर मेरी बच्ची, मैं उसे अच्छी तरह बताऊंगी कि दुश्मनी होती क्या चीज है। वो तो चाहती ही नहीं है कि मैं उसकी तरह अच्छी जिंदगी गुजारूं। ये तेरी माँ का तुझसे वादा है कि तू मेरी बच्ची से ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारेगी और अनीला की जिंदगी में फिर से वही रोना होगा। अम्मा, उसने ना अपने ससुराल को पूरा मुट्ठी में किया हुआ है। वैसे मैं तो उसकी मुट्ठियां खोलने की माहिर हूँ। मगर आप ये सब करेंगी कैसे? हमजा तो उस पर जान छिड़कता है, उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनता। अम्मा, अरे हमजा को तो बीच में लाने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर? मुझे लगता है कि अब घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। क्या आपके दिमाग में कोई खिचड़ी पक रही है? बस तुम उसे पक जाने दो और फिर देखना तमाशा। तब तक मैं क्या करूं अम्मा? अरे खुदा के वास्ते, तब तक तो ये रोना धोना बंद करो ना। उससे क्या होगा फिर? बस अब तुम ये समझो कि अब से अनीला के रोने धोने के दिन शुरू होने वाले हैं। मेरी अच्छी अम्मा, मुझे पता था तुम मेरे लिए जरूर कुछ ना कुछ करोगी। हाँ, बस अब तुम रोना नहीं, मुझे तुम्हारा रोना नहीं देखा जाता। मगर ये सब कैसे हो रहा है? कंपनी को इतना भारी नुकसान पहले कभी नहीं उठाना पड़ा। हमारी मार्केट में रेपुटेशन खराब हो रही है, शेयर्स नीचे आ सकते हैं। आप कुछ भी करें बट पता लगाएं कि ये सब हो कैसे रहा है। सर, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। हमारे ओके कंसाइनमेंट कैसे कैंसिल हो रहे हैं और कंसाइनमेंट भी सीज हो चुकी है। सर, मुझे खुद इसी बात की हैरत है। सिर्फ हैरत से काम नहीं चलेगा, आप अपना दिमाग लगाएं और इस मामले की छानबीन करें कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। मैं इस पे काम शुरू कर चुका हूँ सर। जरा तेज और जल्दी, इससे पहले कि मार्केट में हमारा मजाक बन जाए। सर, मुझे इस बात का पूरा एहसास है। सिर्फ एहसास नहीं, दिमाग भी इस्तेमाल करें और जल्दी से पता करवाएं इसका। सर, मैं खोज लगा रहा हूँ कि आखिर कौन है जो हमें बदनाम करके फायदा उठाना चाहता है। कोई ना कोई तो है इसके पीछे, मगर वो है कौन आखिर? सर, क्या पता किसी ने शरारत कर दी हमारे साथ। मगर कैसे? कंसाइनमेंट तो आपकी निगरानी में रवाना हुआ था ना। सर, मैं इस मामले की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, लेकिन जैसे ही कोई क्लू मिले मुझे फौरन इत्तला दें आप। ओके सर। कौन कर रहा है ये गेम? हमने तो आज तक बिजनेस में किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की, तो फिर ये आखिर है कौन? क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। खैरियत ही तो नहीं है मॉम। हुआ क्या है, बताओ तो। कंपनी की रेपुटेशन तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। ये सब अचानक कैसे हो गया? यही तो मुझे भी हैरत हो रही है मॉम, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सारे कंसाइनमेंट्स ओके होते हैं, डिलीवरी के टाइम पे न जाने क्या अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और कैंसिल हो जाता है। तुमने वजह मालूम नहीं की? मैं इसे कोशिश कर रहा है जानने की। हाँ, वो मेहनती लड़का है, उसने बहुत कुछ सीखा है अपने बाप से। हाँ, मुझे उस पर पूरा भरोसा। तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैसे नहीं लूं टेंशन मॉम? बेटा, बिजनेस में ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं,
इसमें टेंशन की क्या बात है? मॉम, मैं सिर्फ उस रेपुटेशन को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ जो डैड ने बरसों इतनी मेहनत से बनाई है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मॉम, मेरा तो सोच सोच के दिमाग फटा जा रहा है, इसलिए बस ऑफिस से भी जल्दी आ गया मैं। तुम आराम करो, रिलैक्स हो जाओ, फिर तुम्हारा दिमाग भी ठीक से काम करने लगेगा। मॉम, कैसे रिलैक्स कर जाऊं इस सिचुएशन में? देखो बेटा, मैं सब समझती हूँ, तुम फिक्र मत करो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। यही तो मेरा सबसे बड़ा सहारा है मॉम। अच्छा तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, मैं खाना भिजवाती हूँ। नहीं मॉम, मेरा खाने का मूड नहीं हो रहा अभी, बाद में। मैं सलीम की सच्चाई हमजा को नहीं बता सकती, तो अब किसे बताऊं? क्या अम्मी जी को बता दूं सलीम की हरकतों के बारे में? क्या ये मुनासिब रहेगा? कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, लेकिन वो भी माँ है, अपनी बेटी के खिलाफ कैसे सुन सकती हैं? अगर मुझे किसी न किसी को तो बताना ही है,